लालू जी लंबी लंबी बात करते हैं। 15 साल तक बिहार में शासन चला साथियों। अरे आरक्षण दिया कब था ये तो बताओ। पहला आरक्षण किसको देंगे? श्रीमती राबड़ी देवी को दिया। दूसरा आरक्षण किसको दिया? तेज प्रताप जी को दिया। और तीसरा आरक्षण किसको दिया? तेजस्वी यादव को दिया। अपनी बेटी को आरक्षण देकर राज्यसभा भेज दिया। यही है आरक्षण का फॉर्मूला। अगर कोई ऐसा जात नहीं है जिसको नीतीश कुमार ने कम नहीं किया। पूरे बिहार में आप बताओ कौन सी ऐसी जाति है जिसका नीतीश कुमार ने ग्राफ नीचे नहीं करने का काम किया। लालू प्रसाद जी को भी हार में हरदी किसी ने लगाया मुख्यमंत्री बनाने का, वो भाजपा थी और कैलाशपति मिश्र जी थे। लालू जी लंबी लंबी बात करते हैं। 15 साल तक बिहार में शासन चला साथियों, लेकिन कभी उन्होंने आरक्षण दिया नहीं साथियों। रोज बोलते हैं कि मैं जब तक रहूंगा आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है। अरे आरक्षण दिया कब था ये तो बताओ। लालू प्रसाद जी कभी किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। वो किसको दे सकते हैं? पहला आरक्षण किसको देंगे? श्रीमती राबड़ी देवी को दिया। दूसरा आरक्षण किसको दिया? तेज प्रताप जी को दिया। और तीसरा आरक्षण किसको दिया? तेजस्वी यादव को दिया। और चौथा आरक्षण किसको दिया? यहां रामकृपाल यादव जी बैठे हैं। जब इन्होंने लोकसभा में चुनाव हरा दिया तो अपनी बेटी को आरक्षण देकर राज्यसभा भेज दिया। यही है आरक्षण का फॉर्मूला। लोगों ने जातीय सर्वेक्षण किया, आधा अधूरा सर्वेक्षण लाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। कोई एक जाति बता दो साथियों जिस साथी को तुष्टीकरण को छोड़कर कोई ऐसा जात नहीं है जिसको नीतीश कुमार ने कम नहीं किया। पूरे बिहार में आप बताओ कौन सी ऐसी जाति है जिसका नीतीश कुमार ने ग्राफ नीचे नहीं करने का काम किया। सिर्फ लालू जी के दबाव में माई समीकरण पर ज्यादा चिंता किया, लेकिन तुष्टीकरण ही एक ही सूत्र था जो नीतीश कुमार करते रहे साथियों। इस तुष्टीकरण को खत्म करना चाहते हैं तो आपको चिंता करनी होगी साथियों। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को बिहार की सभी सीटें देकर इनको बता देना है कि आपने जो जातीय समीकरण तोड़ने और जोड़ने का प्रयास किया है इसके खिलाफ बिहार की जनता है। और 2025 में क्योंकि ये नींव है, यदि 40 की 40 सीट आपने 2024 के चुनाव में जिताया तो बिहार की जनता फिर 2025 में भाजपा की सरकार बनाने का काम करेगी।